मेरा ये था सर कि जैसे मैंने इस निबंध को लिखा, मुझे ये पूछना था कि एक तो हमारी जो चीजें हैं कि ये पैराग्राफ हमारे लंबे हो रहे हैं, क्या इतना पैराग्राफ तो ये ठीक है। अच्छा। देखो पैराग्राफ का मतलब है 60 से 70 शब्द। जी सर। अगर वो 80 भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जी। जहाँ तक बात ये आपने पूछा कि ये काले से लिखें कि नहीं, हाँ। पेन चेंज करना वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या होती है। नहीं, इसको नहीं, हम ये पूछ रहे हैं इसको काले, ये जैसे ये चीजें हमने डाली हैं डेटा, ये डेटा को चूंकि हाईलाइट, मेरी बात समझिए। हाँ। ये हो चाहे वो हो, हाँ। पेन अगर आप चेंज करने के आदी हैं कि बार बार पेन चेंज करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होती, पेन रखिए फटाफट, आप बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े रहते हैं, ऐसे आप भी करते होंगे, तुरंत चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है तो और अच्छी बात है। ये अलग दिख रहा है क्योंकि ये अलग दिखना चाहिए, ये आपके निबंध का एक मजबूत पॉइंट है कि आपको अलग से कुछ चीजें कोट के तौर पे आ रही हैं, विचार के तौर पे आ रही हैं। अगर इसमें टाइम जा रहा है, जैसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप ब्लू पेन से ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करिए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वहां जहां पर आपको लगभग याद है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा वहां जहां पे हूबहू याद है। अब पैराग्राफ आपकी इसमें ठीक है, पैराग्राफ इसमें बहुत खराब नहीं है। यहाँ कहाँ पैराग्राफ आपने खराब किया, तो बिल्कुल बढ़िया पैराग्राफ है, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। और ये जहां तक बात है, इसको इसमें मैं कहूंगा कि आप एक सेम कलर पेन का इस्तेमाल करिए। ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू करिए और इसको ऐसे उठा के अंडरलाइन कर दीजिए, तो ये दिखने लगेगा। क्योंकि इसमें समय आपका जाएगा, और मान लो एक निबंध लिखने में 2 मिनट भी ज्यादा चला गया और दूसरे निबंध में 2 मिनट कम पड़ेगा, तो यहाँ तो मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे इसको ब्लैक करने से, लेकिन वहां मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है। और वर्तनी दोष ना करिए, जैसे बिंदी की गलतियां जो हो रही हैं। जी सर। बाकी जैसे आपने ये लिखा, ये बड़े बढ़िया निबंध था, है ना, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपने जो दिखाया, जैसे यहाँ पे देखो वर्तनी दोष छूट गया, ये नहीं होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य होता है ना। अच्छा सर। तो ये अच्छा है। और सबसे अच्छी भूमिका तो आपकी ये वाली हमको लगी थी, जो मैं अभी कह रहा था। अच्छा सर। यही है। हाँ, बसंत की ऋतु थी, अर्धरात्रि का समय, जब बादलों में चांदनी छाई हुई थी, प्रकृति अपना गीत गुनगुना रही थी, पृथ्वी की गोद में बैठा हिमालय ऐसा लग रहा था जैसे ध्यानमग्न। ये बड़ा बढ़िया है वास्तव में, जैसे लगने लगा ना कि बहुत बढ़िया सब चल रहा है और बीच में भूस्खलन आ गया, है ना, अचानक ऐसा हुआ, तो ये अच्छा है। अब यहाँ तक ये है, इसको इतना बड़ा लिखने के से बचिए। जैसे इतना बड़ा लिखने में थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, एक दबाव होगा, तो अगर याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ये तो याद है, लेकिन अगर इसको ये नहीं पूरा लिखेंगे तो अगर भाव नहीं स्पष्ट होगा, ये आपको चिंता हो रहा है जी। आप ऐसा मान के चलिए कि एग्जामिनर को जो भी कॉपी चेक करेंगे, उनको अगर आप थोड़ा भी लिख दे रहे हैं तो आगे वो जान जाएंगे। जैसे नदी समंदर लूट रहे हो, कंकर पत्थर कूट रहे हो, जिस दिन डोलेगी यह धरती, सर से उतरेगी सब मस्ती, तो वो समझ जाएंगे। अब आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि, है ना, कि आप इसको पूरा इतना लिखो, वो समझ जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे ये गलती अक्षम्य है, ये गलती तो अक्षम्य है सर। मिट्टी को ऐसे लिखा भी तो जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, मिट्टी बड़ी की मात्रा होगी। अच्छा, है ना। हाँ। बाकी ये सब काम जो आपने किया, ये आपके टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बाधा है। जी, बहुत बड़ा बाधा है। तो ये काम ये नहीं करना। जैसे आपने मई 2025 को ठीक है हाईलाइट किया, ब्लैक से लिखा, लेकिन ये टाइम बहुत ले जाएगा ना सर। मैं ये भी पूछना था कि इसमें मैंने देखिए लगभग पर्याप्त डेटा डालने का प्रयास किया। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। देखो डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा आपके निबंध में एक समझ लो ढांचा आपको दे देता है जी। और इसमें आप मांस भरते हो, जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर है, कि एक पूरा एक ढांचा है हड्डी का। तो डेटा क्या होता है, ये आपको सपोर्ट देता है कि ये ढांचा रुका रहे, है ना। तो आपने निबंध बना लिया, फिर ये एक सपोर्ट का काम करता है कि देखो हम जो कह रहे हैं वो बात गलत नहीं है। इसको नीति आयोग ने भी कहा है, इसको महात्मा गांधी जी ने कहा है, इसका फैक्ट हमने लिख दिया कि असम में भूस्खलन इस डेट में ऐसे हुआ था, इतना नुकसान हुआ था, अक्टूबर 2025 में सूडान में ऐसा हुआ है, तो आप इसको सिद्ध कर देते हो जी। ठीक है ना, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ मार्क्स आपके इसलिए कटे क्योंकि ये लास्ट में समिट गया है ना, बिल्कुल जैसे लग नहीं रहा है। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए सभी व्यक्तियों, सरकारी स्तर पर योजनाएं, आयामों को अपनाने की आवश्यकता है, पौधारोपण पर बल दिया जाए। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना वो सर टाइम का थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया, और टाइम नहीं रहेगा तब तो उस लिहाज से अभी और बढ़ता, और अभी लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ तक आता तो बस आपके 3-4 नंबर बढ़ जाते, तो ये 22 की जगह 26-27 पहुंच जाता। और यहाँ पर जो आपका निबंध मैंने 25 नंबर यहाँ पर आपको मिला है, मैंने ही चेक किया, मैंने ही दिया है,
तो ये 25 नंबर मैंने इसलिए दिया है कि ये बहुत अच्छा निबंध है, तब 25 दिया है। जी जी हो सकता है आयोग में आपको इस पे नंबर 26-27 कोई बड़ी बात नहीं है। ये निबंध में इतनी क्षमता है कि 27-28 नंबर 29 नंबर तक पा सकता है, ऐसा लिख जाएगा तो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हमेशा चीजों को कमियां निकाल के सुधारना है, ठीक है। तो डेटा जितना आप डालोगे उतना क्या होगा, उतना आपका निबंध मजबूत बनेगा। लेकिन डेटा की एक लिमिट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभ्यास भी जब आप करो तो उतना ही डेटा जितना आप वहां पे ले जा सको, कैरी कर सको। इतना भार ना हो जाए कि हमारा मेन कंटेंट करवाने में, याद करने में ही देर टाइम लगेगा। अब ये निबंध कम हो गया, इसमें कम से कम 100 शब्द और चाहिए। अभी सर वो उसमें क्या है कि जैसे आपने दिया तो हम लोग बना करके उसको और डेटा इकट्ठा करके ले देते हैं। वो ये टेस्ट मैं आपकी वो नहीं मान रहा हूँ कि आपकी ये अंतिम मार्किंग है, यही नंबर आएगा। ये तो शुरुआत है, तो शुरुआत करना इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं करोगे तो ये गलती कैसे समझना। आप तो मस्त थे, आप तो लग रहा था कि बढ़िया हम लिख ले रहे हैं, और अचानक एग्जाम, और 90% लोगों के साथ यही होगा कि अचानक एग्जाम आएगा और कहेंगे हम तो निबंध में बड़े माहिर हैं, हम तो लिख लेते हैं। लेकिन जो झटका आपको लगा कि अरे मेरा तो एक निबंध छूट गया, मेरा तो ये निबंध कमजोर रह गया, ऐसे कई श्वेता के साथ ऐसे हुआ, बहुत बुरा लगा रहा, अभिषेक के साथ ऐसे हुआ, कई लोगों के साथ ऐसे हुआ, ऑनलाइन कई लोगों के साथ ऐसे हुआ, सर मेरा पेपर नहीं पूरा हो पाया, अब जैसे आपको नींद नहीं आई, ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो ये पता अभी बहुत समय है ना। तो अब तो जैसे अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि हर व्यक्ति पे टारगेटेड मेंटरशिप करने जा रहे हैं। जैसे आपकी समस्याएं, तो आपकी समस्याएं अलग हो सकती है जी, है ना, श्वेता की अलग हो सकती है, मनोज की अलग हो सकती है, अभिषेक की अलग, गिरीश की अलग, है ना। इसी तरीके से अलग अलग समस्याओं को हम अब क्या करें, टारगेट करेंगे। जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, किसी की लेटर की समस्या है, पैराग्राफ बड़ा हो गया है, इतना चलेगा। मैंने एक चीज और आपसे कही है कि इंट्रो पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ में आपको 15% भी चले जाएंगे वर्ड्स में। जैसे 60 शब्द का लिखना है और यहाँ 90-100 का हो गया तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ भूमिका बांधते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा, इसको मैं खराब नहीं मान रहा हूँ यहाँ। अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सब अच्छा है भाई। इसमें लास्ट में मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस निबंध से, जो आपने इसको बहुत जल्दी समेट दिया। और उसमें आपके साथ समस्या ये थी कि टाइम का सर, नहीं तो अच्छा पूरा निबंध अच्छा बनता है। इसको ऐसे करें।